वैसे दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अगर अंदर की बात करते हैं लेफ्टिनेंट जोन में, अगर आप मेरे आसपास देखेंगे यहाँ पर ज़्यादातर हमें जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो परमिटेड गाड़ियाँ, यानी कि उनको परमिशन मिला है तभी अंदर तक आ सकती है। नॉर्मल लोगों के आने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस है, खासतौर पर तो कंट्रोल जोन है। बहरहाल विजयलक्ष्मी इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहुंच चुकी हैं, उनका स्वागत भी हो चुका है। तो इटली और भारत की अगर बात की जाए तो किस तरह के मीटिंग्स हो सकते हैं, उनका क्या शेड्यूल रहने वाला है, ये बताइए। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के उस डेटा की और साथ ही साथ उनके उस डॉक्यूमेंट की जिसको लेकर आज भारत के इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस हुआ है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जो इनिशिएटिव था उसको लेकर चर्चा हो रही है। पहले इटली की बात करते हैं, विजयलक्ष्मी। देखिए, इटली के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी और क्योंकि अमित, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि G20 जो है वो एक इकोनॉमिक फोरम है। यहाँ पर मल्टीलेटरल फोरम पर इकोनॉमी की बात होती है और G20 का जो गठन है वो भी एक एशिया के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद हुआ। तो इटली से जब मुलाकात होगी तो ट्रेड पर बातचीत होगी, तमाम और मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच में अलग अलग सेक्टर्स में जो भागीदारी है उसको कैसे और मजबूत किया जाए, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे इटली के प्रधानमंत्री से तो यही बात होगी। और मेन मुद्दा जो है वो इकोनॉमी होगा, ट्रेड से जुड़ा मुद्दा होगा। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की इटली के साथ पार्टनरशिप है, उन्हीं सब मुद्दों पर जो है मुलाकात होगी। हालांकि आज ये बायलैटरल मीटिंग इटली के साथ नहीं होगी। इटली के साथ मुलाकात जो है कल होगी। जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली के साथ की जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो कल के लिए स्केड्यूल की गई हैं। और उसके अलावा कुछ बायलैटरल मीटिंग्स जो हैं वो 10 सितंबर को भी होंगी, जिसमें 10 सितंबर की मीटिंग में फ्रांस के साथ एक बायलैटरल एक वर्किंग लंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और उसके अलावा 5 और मुल्कों के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी जो कि वर्किंग लंच के दौरान होंगी। तो कुछ मीटिंग्स हैं जहां पर अलग से बैठ करके बातचीत होंगी और कुछ मीटिंग है जो लंच के दौरान, इसलिए इसको वर्किंग लंच कहा जाता है। आप भी नजर बनाए रखें कि आखिरकार कौन कौन से मेहमान हमारे दिल्ली पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली आने के बाद उनका क्या शेड्यूल रहने वाला है, इसकी जानकारी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी संवाददाता श्रुतिका जब दिल्ली के खास लुटिन जोन तक पहुंची, जहां पर कि देश के जो मेहमान आ रहे हैं विदेशों से, उनकी गाड़ियां गुजरेंगी, उनका काफिला गुजरेगा, तो वहां पर फूलों की बहुत अच्छी सजावट की गई है और तस्वीरें बहुत ही दिलचस्प है। श्रुतिका की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार मैं क्या बात कर रहा हूँ। G20 समिट के लिए दिल्ली में अलग अलग जगहों को अलग अलग तरीके से सजाया गया है। तो वहीं न्यू दिल्ली के अंदर फूलों से भी अब सजावट जारी है। फूलों को मंगाया गया और उसके बाद में अब यहाँ पर फूलों से सजावट की जा रही है। मेरे दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गेंदे के फूल से सजावट की गई है। और ये जो सजावट है ना सिर्फ एक जगह पर बल्कि नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से पेड़ों पर की जा रही है। जिन होटल्स के अंदर मेहमान ठहरे हैं उनके सामने वाली जितनी जगहें हैं वहां पर भी पेड़ों को इसी तरीके से सजाया गया है। वहीं जहां इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं ये प्रधानमंत्री संग्रहालय के बीच का चौराहा है और यहाँ पर भी अभी भी फूल लगाने का काम भी जारी है। फूलों का भारत के कल्चर में एक अलग महत्व होता है और जब कोई आता है तो स्वागत में भी फूलों को दिया जाता है और साथ ही फूल के हार पहनाए जाते हैं। और ऐसे में गेंदे के फूलों का भी महत्व है। तो कोलकाता से भी ये गेंदे के फूल आए हैं और अब इनसे यहाँ पर बेहद खूबसूरती से पेड़ों के चारों तरफ इनको लगा के सजा दिया गया है, जो कि दिल्ली को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। तो फूलों के तरह तरह के रंग आप देख रहे हैं और G20 में इसी तरह से हर एक रंग हम इंडिया टीवी के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारी ये सबसे बड़ी कवरेज G20 को लेकर जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।